اللہ والے نے ایک पंडित की बेटी को कैसे छिपकली बनाया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे एक अल्लाह वाला ने एक पंडित की बेटी को छिपकली बना दिया। मोहतरम नाज़रीन, कहा जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थी। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था। गर्ज़ के ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर गरूर में आ जाया करता था, और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वो सब के सब काफिर थे। अपनी शान शौकत और दौलत पर फ़ख्र करते थे, क्योंकि हर शख्स दौलतमंद था और किसी के पास भी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वहाँ नहरें थी, बागात थे, दरिया थे, और जब इतना कुछ हर किसी इंसान के पास तो वो मगरूर हो ही जाया करता है। और यहाँ किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती बेतहाशा दौलतमंद थी, सिवाय चंद मुसलमान घरों के। वहाँ काफिर ज़्यादा थे और मुसलमानों के घर इक्का दुक्का थे। उनका एक सरदार पंडित था जिसकी एक अकलौती बेटी थी जिसे वो बेतहाशा चाहता था। वो बेटी बहुत ही ज़्यादा अनापरस्त थी और अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझती थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, मगर मुसलमानों को देखने वाला वहाँ पर कोई न था। वो बेटी अमल करके यानी काला जादू करके गरीबों को जानवर बना दिया करती थी। तमाम मुसलमान इससे बहुत ज़्यादा तंग थे। वो लोगों को गुलाम बनाते और मजदूर बनाते, और अगर इनमें से कोई इसकी बात नहीं मानता तो वो काला जादू करके इन सबको जानवर बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। इस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी सहारा नहीं था। जब पंडित की बेटी का इल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह रब्बे करीम के हजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ की, ऐ रब्बे करीम, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ पर बची हैं, इन नस्लों को तू बचा ले। और इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दो भर कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, ना दौलत है ना जिस्मानी ताकत है। ऐ अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी को भी हरा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बूढ़े की दुआ कबूल फरमाई और यूं इस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। वो अल्लाह वाले यूं ही इस बस्ती में दाखिल ना हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीबो गरीब वाक़या हुआ। वो पंडित सैर करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। बड़ी शान से वो सफ़र करता हुआ जा रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। अगर वो पंडित चाहता तो वो सांप को अपने अमल से ख़त्म कर सकता था, लेकिन वो सांप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। इस जहरीले सांप ने उसके करीब आकर उसको डस लिया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके जो गुलाम थे, जब उन्होंने अपने सरदार की हालत देखी तो फौरी तौर पर उसको घर पहुंचाया गया। इस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो मुल्क भर के बड़े बड़े तबीब और हकीम बुलाए गए, और वो अपनी हुनरमंदी में बहुत ही माहिर थे। ये बहुत अजीब बात थी कि वो बहुत सी कोशिशों के बावजूद जहरीले काले नाग का जहर नहीं तोड़ सके। जहर तेजी के साथ पंडित के जिस्म में फैल रहा था। कोई भी इस जहर को निकालने में कामयाब ना हो सका। वो खुद ही इतना बड़ा आमल था, मगर इसके बावजूद अपना इलाज नहीं कर पा रहा था। इसे तो कोई होश ही नहीं था। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद, इतना रुपया पैसा होने के बावजूद, इतने बड़े हुनरमंद हकीम कोई भी इसके जहर को जिस्म से नहीं निकाल पा रहे थे। इस वक्त घर में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए भेजा था। दरवेश ने इसके घर के बाहर पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि क्या बात है, किसी से मिलना चाहते हो? फकीर ने कहा, यहाँ के सरदार को सामने कान लिया है। वो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तो तुम हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक कभी भी नहीं देखा। दरवेश ने कहा कि मैं मुसाफिर हूं और मुझे खबर मिली है यहाँ के सरदार को एक सांप ने डस लिया और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, लेकिन तुम हो कौन? फकीर ने कहा कि मैं हकीम हूँ और मैं इनका इलाज करने आया हूँ। इन दरबारियों ने कहा कि फकीर की ये हालत देखी तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हुलिये से ही गरीब लग रहे थे।
اور درباریوں نے کہا ارے بھائی تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے، ملک بھر کے طبیب بلائے گئے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کے پاس۔ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر جانے دو۔ غلام کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا کہ مالکین باہر ایک غریب آیا ہے، حلیے سے فقیر لگتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کر دوں گا، وہ زہر جو تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب فقیر اس گھر میں آیا تو دیکھا کہ پنڈت زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے۔ وہ درویش پنڈت کے پیر کی جانب آیا، جہاں سامنے کاٹا تھا اس جگہ پر اللہ والے نے تھوک دیا اور فوری طور پر وہاں سے بھاگ گیا۔ پنڈت کے سارے ساتھی اور اس کی بیٹی حیران ہوئے کہ یہ کون دیوانہ تھا کہ کمرے میں آیا اور اس جگہ پر تھوک کر بھاگ گیا جس جگہ سامنے کاٹا تھا، تو اور اس کو کوئی پکڑ بھی نہ سکا۔ بیٹی غصے میں آ گئی، اس نے کہا یہ تو بے ادبی ہے، اس نے گستاخی کی ہے، یہاں کے سردار کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے میں معاف نہیں کروں گی، اور تھوک کو ابھی صاف کرو، اسے اپنے عمل سے جانور بنا دیتی ہوں۔ لیکن جیسے اس کی تھوک کی صفائی کرنے کے لیے رومال پکڑا اور پنڈت کی زہر سے نیلی ہوئی ٹانگ سے تھوک صاف کرنے لگے تو وہ حیران ہو کر رہ گئے۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح مل دیا تو اس کی بیٹی کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اور آپ اس تھوک کو مر رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا اور کہا کہ رکو ایک منٹ۔ جیسے ہی اس تھوک کو پنڈت کی ٹانگ پر ملنے کے بعد پنڈت بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پنڈت جب ہوش میں آیا تو اسے فقیر کے تھوک کا قصہ پتہ چلا۔ اس نے کہا ارے بھائی وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا، اس کو اب جہاں کہیں بھی ہے وہ غائب ہو چکا ہے، اسے ڈھونڈو اور اسے ڈھونڈ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ میرا ہوش میں آتے جیسے ہی تھوک کا پتہ چلا تو اس نے کہا وہ تو مسیحا ہے، اور وہ مسیحا ہے، اس نے تم لوگ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جاؤ جا کر اسے ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ اس کے سارے درباری اسی وقت اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، چاروں طرف پھیل گئے، کہیں بھی اس درویش کو نہ دیکھا۔ پھر جب جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے، ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہا ہے۔ پر پنڈت کا حکم تھا تو وہ فوری طور پر درویش کو پکڑا گیا اور پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پنڈت نے کہا کہ کیا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہیں سکی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے قیمتی پوشاک یعنی لباس اور یہ عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ فقیر نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور بولا یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر میں گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ پنڈت نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ غلام بھی دیے جائیں گے، یعنی نوکر چاکر بھی آپ کو دے دیے جائیں گے۔ درویش بولا اچھا، اتنا مال اور دولت اور ملازموں کے ساتھ میں اپنی رہائش گاہ میں کیا اکیلا رہوں گا؟ پنڈت بولا حضور آپ پریشان نہ ہو، یہ میری بیٹی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی جس کو آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے، آپ کی شادی اس سے کر دوں گا، اور ایک شرط ہے کہ آپ کو جو کچھ میں دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ میرے خالص ملازموں نے آپ کو عبادت کرتے دیکھا ہے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم تو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم اپنی ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جس کو عام سجدہ کر رہے تھے وہ آپ کا خدا ہے، نہ میرا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لیں، اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت سی اولادیں ہوں، کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا حضور اگر ایسا کچھ ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولے اگر یہ سارا
अगर ये सारा का सारा माल लेकर मुझे रोना पड़ेगा तो पंडित जी आप अपना घोड़ा और ये कीमती लिबास, अपनी बेटी और ये आलीशान घर अपने पास ही रखें। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम नेमतें लेकर मुझे अपना मज़हब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मज़हब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा की है तो क्या इस रब के दीन को छोड़कर मैं आपके पास चला आऊँ सिर्फ इन चंद रुपयों के लिए? दुनिया की चीज़ों के लिए मुझे तो आखिरत की ज़िंदगी चाहिए और ये सब नेमतें तो मुझे वहाँ मिल ही जाएंगी। इसलिए मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है बस वो मकसद पूरा हो जाए। पंडित ने कहा कि क्या मकसद है? आप फ़कीर ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर बहुत ही जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगा। पंडित दरवेश को रुक जाने को कहने लगा कि मैंने माल देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, तुम अपने मज़हब को छोड़ने पर राज़ी ना हुए। अगर तुम यही करने आए हो तो क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कितने ताकतवर और हमारी बेटी अपने अमल के में कितनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है? फ़कीर ने कहा, इसने जानवर तो बहुत से कमज़ोर लोगों को बनाया है, इसको कहो कि मुझे जानवर बना के दिखाए तो फिर मैं इसका जादू मानूंगा। इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि इसे पर जादू करो, अल्लाह वाले ने जादू करनी पर एक फूंक मारी तो वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जितने इंसान खड़े थे इन सब से ऊंचा कद उसका था। अल्लाह वाले के पास वो आने लगी, आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर उगलना ही चाहती थी। वो जानते थे कि वो क्या करने वाली है। इसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या थी? तेज़ाब था, जिससे उसका आधा चेहरा जल गया। उसका चेहरा जलकर ख़राब हो गया और पूरा जिस्म जलकर ख़त्म हो जाए। और पंडित भागता हुआ आया, उनके कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि हज़रत, गुस्ताखी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सोचा मैं आपको बहुत कमज़ोर समझ रहा हूँ और आपको आपके मज़हब से हटा दूँगा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। फ़कीर ने कहा कि हम किसी को ज़बरदस्ती अपने दीन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो बस इसको ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असल हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूँगा। पंडित कहने लगा, हाँ, मेरी बेटी अपनी असल हालत में आ गई तो फिर भी कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं इसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ जो कुछ मेरी बेटी ने आपके साथ किया। आइंदा ये कोई काला जादू और कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं करेगी और किसी भी मुसलमान पर कोई सख्ती नहीं करेगी, बस आम और इसको दोबारा से इंसान बना दे। अल्लाह वाला ने वो छिपकली पर फूंक मारी, वो इंसान बन गई। फ़कीर के कदमों से लिपट गई और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कमज़ोर समझा। आप जहाँ तक चाहे मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे लिए एक फ़कीर इंसान थे, अपने लिबास और हुलिये से मुझे एक दीवाना फ़कीर लग रहे थे। मेरे बाप की टांग का जहर आपने हटाया, इसके बावजूद मैं आपकी जान की दुश्मन बन गई और मैं चाहती थी कि मैं इससे बदला लूँ, मगर मुझे तो खुद अज़ाब मिल गया। वो कहने लगी कि आज मैं अपने बाप के साथ आपके दस्त मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ आइंदा इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान को नहीं सताएगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाई भाई बनकर रहेंगे और सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। तो यूँ एक अल्लाह वाले के हाथों पर एक पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर इस पंडित ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और इस बस्ती में अमनो अमान कायम हो गया। कल तक जो लोग गरूर कर रहे थे आज वो लोग अच्छी तरह एक दूसरे का साथ मिलकर रहने लगे। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।